हेलो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपको दोबारा से मेरे चैनल पे। तो गाइस, देवेश दीक्षित की न्यू स्टैंड अप कॉमेडी आ चुकी है, बहुत दिनों के बाद आई है, जिसका नाम है लवर बॉय। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं देवेश दीक्षित की स्टैंड अप कॉमेडी में लवर बॉय वाली। ओके, 10 साल शादी को हुए, 5 साल डेट किया था हमने, 15 साल से मेरे साथ है, तो कुछ तो चाहती है। इनकी लव स्टोरी है। मैं ठीक फिगर है, आउट नहीं कर पा रहा हूँ, है उसका एजेंडा कुछ। एजेंडा। मेरी तरह के जो लोग हैं, जितना जल्दी प्यार रचा लें उतना बढ़िया है, क्योंकि फिर हमारा होगा नहीं। बोलते नहीं है 30-32 के एक बार हो गए अच्छी लड़कियां निकल जाती हैं, ऐसे नहीं होता, लड़कियां कहीं निकल जाती हैं। होता क्या है, लड़कियों में ना अक्ल आ जाती है। फिर क्यों फंसेंगे हमारे साथ, जितना जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया। हमारे लिए तो चाइल्ड मैरिज भी अच्छी थी। फुल सपोर्ट है प्रथा को मेरा भाई, बहुत फेवर में हमारे यार। नहीं, एक 5 साल के लड़के को क्यों रिजेक्ट करेगा कोई? पॉइंट कोई ही नहीं जल्लाद बनता। होगा, मासूम को मना करके जाएगा। क्या पूछ लोगे 5 साल के बच्चे से? सिगरेट, शराब, पागल हो गए हो क्या? बेटा, ABCD आती है, 1 2 3 पूरा आता है ना। सुपर मारियो पॉज करके आया हूं। अंगूठी पहनाओ, प्रिंसेस बचाने जाके। बोले जिम्मेदार है लड़का, जिम्मेदार है। क्या पूछोगे 5 साल? खड़े हो जा, पोलियो तो नहीं है। और क्या देखोगे उसमें? असली बातें बाद में निकल के आती हैं। यस, ये सब बाद में पता चलता है ना कि अरे ये तो लैंडलाइन नंबर पे डिक पिक भेज रहा है भाई ये। इसके इश्यूज तो मल्टीफोल्ड है। कर लो दोस्तों, निपटा दो। आई विल नॉट पॉइंट यू आउट ऑब्वियसली, बट यू नो हु यू आर। कर डालो दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त नहीं समझ रहे। 36, 36, 37, 37 साल के हो गए, अब आ रहे हैं मेरे पास। देवेश, मुझे लगता है वक्त आ गया है। वक्त जा चुका है, वक्त बहुत दूर चला गया है, वक्त घर पहुंच गया। एक्चुअली वक्त का मैसेज आया, रीच होम सेफली। फालतू बातों में फंस गए हैं देवेश। मैच्योरिटी नहीं आई है अभी। मैच्योरिटी आई कर बैठे रहो फिर। 50 साल की उम्र तक बैठ रहे हैं ना, मैच्योरिटी का तेल लगा लो फिर। अगर तुम में 36 साल में मैच्योरिटी नहीं नहीं आई, आई, भूल जाओ। अब नहीं आएगी ना, अब मन नहीं अब है मौत उसका। आएगी। Yes. नहीं, मैच्योरिटी नहीं आ रही है, ना मैच्योरिटी आ रही है, ना हॉगवर्ट्स का लेटर आ रहा है। कुछ तो आए, कुछ कैसे नहीं भी आ रहा आए, कुछ देवेश। तो आए। नहीं आती है। लड़कों में कहाँ आती है मैच्योरिटी? लड़कों में एक लेवल तक ही आती है, ठीक है। लड़कों में दाढ़ी आ जाती है कि देख के समझ जा आदमी है ये। हरकत से पता नहीं चलता। लड़के एक्ट करना शुरू करते हैं। विद एज वी स्टार्ट एक्टिंग मैच्योरिटी। यस यस यस। बात करेक्ट। SIP, म्यूचुअल फंड, यस। SIP कहाँ से आ गया? यस। हाँ, मैं हाँ मिला दूँ। ग्लोबल वार्मिंग, वार्म, वेरी वार्म। वो वार्म ग्लोबल वार्मिंग। उफ। सलमान खान लेम, लेम सलमान खान। फिर घर जाकर हो रहा है बहुत बुरा हो तेरे नाम है भाई के साथ क्या हो गया ये सब। नहीं आ रही भाई, कर लो, निपटा दो। मैं बहुत छोटा था जब ज्ञान मिल गया था मुझे, ये बिहार रचाना पड़ेगा। अरे मैंने घर में नोटिस किया, जो मर्द लोग थे, पापा, हाँ। चाचा, ताऊ, हाँ, मुझे लगा इनके जो लक्षण हैं इस हिसाब से तुम्हें सड़क पे होना चाहिए। हमारे सर पे छत कैसे? फिर मैंने औरतों को नोटिस किया। ओ, अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। इन्होंने संभाला सिस्टम। हमारा घर सिस्टम औरतें किसी और के हाथ में चला है। रही हैं सदियों से, सब कुछ औरतें ही चलाती हैं। हमारी तो पेट्रियार्की भी औरतें ही चला रही हैं। सब उनके हाथ में है। बहुत बार तभी देखा तो मैंने। तभी तो वो बार बार हर जगह लिखा हुआ मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं?
यही मिलता है आपको, कहीं आदमी का कुछ मिलता है? नहीं मिलता। क्यों क्यों सपोर्ट नहीं करते लोग? बताओ। फिर आदमी भी चलाएगा, आदमी भी मैच्योर बनेगा, उसे सपोर्ट तो करो यार। दादी को मेरी, दादा को हड़काते हुए, खड़ा हो पैर छूने तेरे। ऐसे क्यों ये क्या चल रहा है इस घर में? ऐसे कौन बोलता घूंघट भी है? कर रही, मुंह पे थूक भी रही है। ये कौन सा हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है? ये सब देखा, पहुंचा पापा के पास, पूछा उनसे कि ये जो हमारे घर की औरतें हैं, इन्होंने हमें क्यों अपने साथ रखा हुआ है? वैल्यू ऐड तो कुछ कर नहीं रहे। फिर उन्होंने शादी का कॉन्सेप्ट समझाया मुझे कि एक योजना आई हुई है मर्दों के विकास के लिए। इसमें हमें छूट मिलती है कि कोई बढ़िया एबल सी औरत ढूंढ लो, उसके पल्लू से बन जाओ हमेशा हमेशा। फिर उसकी जिम्मेदारी वो तुम्हें उसे संभालेगी। जीवन में आगे बढ़ना है, हमें लेके ही बढ़ना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे, वो जस्ट लाइक वो बेबी सिटिंग वाला सीन हो जाएगा। हम नहीं जाएंगे, हम तो बंद गए भैया, अब आप ही संभालो, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। क्या बात कर रहे हो आप? अब तो बनना, मुझे भी बनना है। जंगलात में आज उठाना चाहता हूँ। नंबर नहीं, आज नहीं। 21 साल मिनिमम एज। ओह 21 तो बहुत दूर है भाई, 21 और 20 साल बाकी है। बोलना जल्दी शुरू हो गया था। नहीं भाई, जरूरी होता है, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ गुण बहुत जरूरी है। प्लानिंग, प्लॉटिंग आनी चाहिए। ओके। दूर की सोच से नफरत है मुझे। मेरा इंट्रो ही बहुत गलत हुआ था कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे पापा ले गए थे मुझे साइकिल दिलाने, 10-12 साल का था। साइकिल की दुकान पे खड़े हैं, बोल रहे हैं भाई साहब एक लेडी साइकिल निकाल दो। लड़के के लिए लेडी साइकिल पहले मैं क्यों? कंफ्यूज खड़ा रहा, अपने आप को ही टटोल रहा। मैं ही तो गलत नहीं हूँ। जेंडर क्राइसिस ही हो गया भैंचो। अपना कंफर्म हुआ तो मैंने पापा को देखा, पापा इतना नजर आया तो कम वो है। भी मुझ पे गए, ध्यान नहीं देते चीजों पे। मुझे लगा ऐसा हो सकता है क्या, किसी आदमी को पता ही नहीं है मेरा जेंडर क्या है। थोड़ा बाहर आ जाए, पापा क्या कर रहे हैं सब? लड़कों समझाया उन्होंने, दूर की सोचो। लेडीज साइकिल इसलिए ली जा रही है, पहले तुम चलाओगे, फिर तुम्हारी छोटी बहन है, ओह बाद में वो चलाएगी, फिर इसको पिघलाएंगे, दादी की व्हीलचेयर बना देंगे। फिर एक और व्हीलचेयर जोड़ लेंगे, ठेला बनाएंगे, आलू बेचेंगे। इससे पहले कि वंदे भारत बना दो, क्या इससे पहले कि वंदे भारत बना दो। वंदे भारत मंजूर मंजूर। ले लो जो लेना है। नई साइकिल ली, घर आ गए, 5 साल चलाई मैंने, बढ़िया बुली हुआ मैं, मस्त कैरेक्टर डेवलप हो गया, पत्ता बन गया एकदम अंदर से। 5 साल बाद बहन की बारी आई चलाने की। बहन आई, बहन ने बोला ये पुरानी हो गई, मुझे नहीं चाहिए। फुद्दू नई कट साइकिल गए, दिला दी गई। फुद्दू कट गए। हम चूतिया की तरह बात थी, 5 साल लेडी बर्ड बने घूमते रहे। नफरत है दूर की सोच से, मुक्का मार देता हूं मैं। जीवन जीने का एक भी स्किल नहीं है मेरे अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती मेरे से। अरे क्रिएशन मुझसे भी करवा नहीं लो, होता। मैं भी सेम फील्ड। मिनट की 3 करता हूं, सॉल्व एक भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती थी। एमबीए की बात है, हम एक फ्लैट में 18 लड़के रहते थे। 3 BHK था, फिर भी 6 people per BHK। 18 पूरा गांव में सारा करता है। सोसाइटीज होती है, आर्मी वेलफेयर, आर्मी के लोग रहते हैं मोस्टली। 3rd फ्लोर पे हम रहते थे, 2nd फ्लोर पे कर्नल साहब रहते थे। हम रोज रात को दारू पी के कूदते थे।
कर्नल साहब रोज आते थे समझाने कि एक दिन कुंडी मार जाऊंगा बाहर से। मकान मालिक को बुलाऊंगा, दिखाऊंगा कितने लड़के रह रहे हैं। हम कहते नहीं नहीं कर्नल साहब, आपको भारत माता की सौगंध। शिट यार, फिर फंस गया मैं चले तो। जाते थे। हम फिर कूदते थे। इन हाइंडसाइट मुझे समझ में आ रहा है कि कर्नल साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, क्योंकि हम उद्यमी ज्यादा थे थोड़े से। भाई एक बार इतना भंड हो गए लड़के, मेरा फ्लैटमेट गया नीचे, अपनी स्कूटी ले आया। कहाँ ले आया दोस्तों? वो बाइकर बॉयज वाली आ गई यार, मेरे को वही है कि सर्विस लिफ्ट में डाल के स्कूटी पे इज ऑन 3rd फ्लोर। अच्छा मैं गलत थी, सॉरी। रात को 3 बजे तुम्हारे सर पे कोई घैं घैं करने लगे। मैं होता कर्नल की जगह पॉइंट ब्लैंक शूट करता बैंक सबको। बहुत बड़े आदमी थे यार। भाई इतना भी भंड नहीं होना। खैर एक दिन वही हुआ जिसका डर था मैं। पार्टी चल रही, 4 बजे के आसपास, बाहर जाने की चुली हुई, किसी को गया, गेट नहीं खुला। ओ आगे भाई कर दिया। मैं क्या कर दिया? कर्नल ने कुंडी मार दी। मैं कर्नल गद्दार। उल्टा तो नहीं 18 लड़के घेरे में खड़े हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन निकला है, सामने वाली बिल्डिंग, ऑपोजिट फ्लैट, दोस्त का ही था। फोन किया, बैल्कनी दरवाजा खोल। बोले क्या हो गया? बोले क्या कुछ नहीं, दरवाजा खोल। सबको एग्जीक्यूटिव बनना होता है। बेचारे से गेट खुलवा ली। ये उसकी बैल्कनी, ये हमारी बैल्कनी, बीच में रास्ता है। रास्ता ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है, हवा है मतलब। ये बैल्कनी में 18 लड़के एक के पीछे खड़े हैं। 18 लड़के एक के पीछे कूदे पड़े। 18 आड़े टेढ़े भैंगे नॉन एथलेटिक अदरक जैसे लड़के एकदम। 18 के 18 कूद गए। जिनका फ्लैट था वो भी कूद गए। तो बोला तुम क्यों? एड्रेनलिन रश हो गया था बहुत ज्यादा। 3 लड़के वापस कूदे। घर चमकाने लगे। 2 घंटे में घर चमका दिया एकदम। सुबह कर्नल साहब लैंडलॉर्ड को लेके 3 लड़के नहाए धोए। साइड की मांग निकाल के अटेंशन में खड़े हुए एकदम। नेल चेक कर लो हमारे। ये कहानी सुना अपनी गर्लफ्रेंड को बाद में। बहुत चतुराई से निकल गया है, गंदे फंसे थे। कह रही हाँ वो सारी बातें ठीक है। वो जब सामने लड़के को फोन किया तो उसकी कुंडी क्यों नहीं खुलवाई? ओ हाँ, मैं भी बोल गई। कूदना क्यों था? कुंडी इसीलिए तुम्हारी जरूरत है मुझे। इसीलिए तो भीख मांग रहा हूँ, ब्याह कर लो मुझसे। ब्रेन डेड। एक भी लड़के को आइडिया ही नहीं आया। यही दिक्कत है लड़कों के साथ। होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, लड़कों को लगता है एक काम करते हैं, जान देते हैं, शहीद होंगे हम। क्यों ना इस चुनौती का सामना मर के किया जाए। हम भी खत्म, चुनौती भी खत्म। नहीं होती है भाई प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व? रीजन है, मुझे लगता है सॉल्व करने जाऊंगा मुझसे होगी नहीं, लोग मुझे चूतिया समझेंगे। नंबर 1 फियर है मेरा, कोई मुझे चूतिया तो नहीं समझ रहा। भाई मेरे को मौत से डर नहीं लगता, मेरे को बेइज्जती का ही लगता है बस। मेरे सिर में गोली मार दो, मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना। अब बहुत गलत अप्रोच है लाइफ की, क्योंकि चूतियापा दलदल है। जितना हाथ पैर मारोगे अंदर ही जाओगे उसमें। रेगुलर है, करता रहता हूं मैं। अभी करके आया हूं, मैं फ्लाइट में था, मेरी आंख लग गई थी। ठीक है, आंख खुली, पता चला बगल वाले की भी आंख लग गई थी। उसने अपना सर मेरे कंधे पे डाल दिया। कुछ भी नहीं करना था, हिला तो डोला था, उठ जाता हूँ। मेरे दिमाग ना सबसे घटिया सॉल्यूशन सबसे आगे फेंकता है। क्या कर दिया सब? मुझे लगा एक काम करता हूँ, ऐसे आगे हो जाता हूँ। उसी गर्दन में झटका लगेगा, उठ जाएगा।
आगे हो गया, उसने अपना मुंह यहां दे दिया। अब क्या करूं? अब मेरी गाड़ी फट गई। ये अब तो पूरा प्लेन देख रहा होगा। ये क्या रिवर्स ब्लो जॉब चल रहा है? मैंने घबराहट के मारे कोनी मार दी। नहीं, गले में तो नहीं, गर्दन तोड़ दिया आदमी की। आधा घंटा साइन लैंग्वेज जो गालियां सुनी। साइन गर्दन तोड़ दी थी उसका। लेयर्ड जोक। बचपन से कर रहा हूँ, सीख भी नहीं रहा हूँ। छोटा था, एक बार बस पकड़नी थी, बस खड़ी है बस स्टॉप पे, मैं दूर हूँ, भागने लग गया, पर पहुंचा इससे पहले निकल गई। ठीक है, नहीं पकड़ पाया, बड़ी बात नहीं है, मेरा दिमाग खराब है। दूसरी मुझे लगा बस स्टॉप पे सारे लोग यही सोच रहे होंगे, ये चूतिया से बस ही नहीं पकड़ी गई। तो मुझे क्या सॉल्यूशन समझ में आया, मैं भागता ही चला गया। भाग मिलकर भाग बन गया मैं तो। दोपहर में 2 बजे स्कूल बैग लटकाए, उसेन बोल्ट बना पड़ा। भागते भागते अगले बस स्टॉप पहुंच गया कि वहां नहीं रहना, वो जजमेंटल लोग के साथ। ये है मेरे न्यू फ्रेंड्स, इनको नहीं पता मेरे पास्ट के बारे में। यहां से पकड़ूंगा नई बस, जो कि इतना घटिया आइडिया है, क्योंकि जब अगली बस आई, वो सारे लोग पीछे वाले आगे बस में बैठे हुए, सारे खिड़की से लटक के देख रहे थे, वही चूतिया है। गंदा बैकफायर हो गया, उल्टा भागना था वहां से। इतने घटिया तरीके चुने हैं मैंने चूतिया न साबित होने के। एक बार डिसाइड किया था कि मैं ना गलती ही नहीं माना करूंगा, जड़ से समस्या खत्म करो, एडमिट ही मत करो ना। वो वाला फेज चल रहा, हम लोग को जाना कहीं, मैं और मेरी बीवी गए, गाड़ी में बैठे, जहाँ गाड़ी खड़ी की थी एक पेड़ था एकदम सामने। पता नहीं क्यों किया मैंने, पर मैंने ना हॉर्न मार दिया। पेड़ को, पेड़ भैया थोड़ा साइड हो जाओगे जरा, थोड़ा निकलना है मेरे को। पेड़ को। Whoever here has a partner in life, आपको पता होगा, every time you fuck up, उनकी आंख में चमक आती है अजीब सी, है ना? हो गया काम हो गया इसका। उसकी आंख में चमक आ गई। उसने कहा, देवेश हॉर्न क्यों मारा तूने? इतना बोल रहा था, गलती से हाथ लग गया, बात खत्म हो जाती वहीं, और मैं गलती मान नहीं रहा था। मैंने बोल दिया, मैं तो हमेशा हॉर्न मारता हूँ। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। जब भी गाड़ी ऑन करता हूँ, जो चल जाता, अगर हम पहली बार कहीं एक साथ जा रहे होते, हम 15 साल से एक साथ, उसने बोला नहीं मारता हर बार। हाँ मारता हूं हर बार। तूने कभी नोटिस नहीं किया है, क्योंकि तुझे मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। ओ किल इट। और अगर तुझे मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तू छोड़ क्यों नहीं देती मुझे फेल? तो मैं तलाक ले लूंगा, लेकिन गलती नहीं मानूंगा। ये नहीं मानूंगा, गलती से पेड़ का हॉर्न मार दिया है। इस सिचुएशन में जो हुआ, थोड़ा एनालाइज किया जाए दोस्तों। मैंने एक पेड़ को हॉर्न मारा, मेरे दिमाग ने सॉल्यूशन दिया, तलाक ले ले बहन, खत्म कर सब, ये लेके घूम रहा हूं।
कभी कभी लेजिट लगता है मेरे को कि मेरा दिमाग मेरी टीम में नहीं है। नहीं है भाई, एक भी सिंगल स्किल नहीं है, ना है ना सिखाया गया है। कुछ होते हैं, कुछ सिखाए जाते हैं, सिखाए भी नहीं गए। मेरे पिताजी ने मुझे बस तराई करना सिखाया है। तराई किसको पता है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों। जिनको नहीं पता है, घर जाना, माँ बाप को चूमना अपने। ओके। धो के पीना दोस्तों। मैं बताऊंगा तराई क्या होता है। जब कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, दीवारों पे पानी मारते हैं। ओ, ठीक है, होता है। वाटर क्यूरिंग बोलते हैं इसको। कहते हैं स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आती है इससे। मेरे पापा को पता चला ये 1995 में। गया मैं, जिंदगी ही खत्म हो गई। वो आदमी हर गर्मी की छुट्टी में एक कमरा बना दे। पाइप से पकड़ा थे। मैं हर गर्मी की छुट्टी पाइप ले खड़ा हूं। बाकियों को मुझे पता नहीं है। मेरे घर में तराई ऐसे होती थी। पहले घर के बाहर ईंटें आ जाती थी, ईंटों की तराई, ईंटों में स्ट्रेंथ। ईंट गई दीवार में, दीवार तराई, दीवार स्ट्रेंथ। वाह। दीवार पे प्लास्टर, प्लास्टर तराई, प्लास्टर फौलाद। एकदम खली बन गया, द ग्रेट खली। एक पॉइंट आ, दीवारें खड़ी हैं, छत नहीं है। लकड़ी की सीढ़ी टिक जाती थी, देवेश चढ़ जाता था ऊपर। एक ईंट की दीवार है, नट की तरह खड़ा हूं। रस्सी नहीं चलते लोग, पाइप ले खड़ा हूं, जान पे खेल के तराई कर रहा हूं। I wish I was kidding when I say this. बारिश में भी तराई की थी मैंने। नेचुरल वाटर कम पड़ गया था क्या? बादल फट गए थे क्योंकि इंद्र भगवान रो रहे थे मेरी हालत देख के। क्या हो रहा है इस बालक के साथ? छुट्टी दो 1 घंटे की। मेरे पापा नहीं माने। बारिश में भी कोने रह जाते हैं। ओ, छाता लाए तराई कर रहा हूं। पूरा मोहल्ला देख रहा क्या भूखता है। भाई बहुत तराई कराई आदमी, ऑब्सेस हो गए वो। बीच में मुझे लगने लगा ये कंस्ट्रक्शन ही इसलिए करते हैं, इनको तराई मजा लग गया। भाई बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा आदमी, जरूरत नहीं है हमें। राजस्थान के टॉप 10 बिल्डर्स में आ गए। हाँ, नाम हटाया उनका जाके। नहीं नहीं, पैशन प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है। बेचते थोड़ी है ये। भाई ऑब्सेस हो गया था। वैसा ऑब्सेशन नहीं चाहिए। घबरा के पसीने से भीग के उठ जाते थे। हाँ? क्या देख लिया सपने में? सूखी ईंट। क्या हो गया बहन जी, क्या हो गया? ईंटें गीली करने में जा रहा है। भाई बहुत तराई करवाई आपने। अफ्रीका में जितने लोग प्यासे मरे हैं आज मेरे बाप की वजह से। भाई धरती माँ का सारा पानी छीन के मार दिया बहन चौथ दीवारों पर। देखते रहो बाकी अपना। भाई बहुत तराई कराई आदमी। अब बहुत गर्व है इस बात, छाती चौड़ी रहती है आज भी। मकान चट्टान है मेरा। मेरी दीवार में कोई कील नहीं ठोक सकता। ये क्या खुश होने की बात है? किसको ठोकनी? बड़े बड़ों की फोटो जमीन में पड़ी हुई है। दादा दादी के पोस्टर लगा रहे हैं हम लोग। लोग आ रहे बाहर से पूछ रहे हैं ये कौन सा बैंड है। Tier 3 में फेमस है। गाना इनका दहेज लागेलू। नहीं सिखाया भाई, कुछ नहीं सिखाया मेरे को। विजय भाई मैं बचपन से ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए, उसका हाथ थाम लूं, जितनी कट जाए मेरी। 25 तो बहुत लेट हो गया, 21 पे रेडी था मैं। हो भी जाती मेरी 21 पे। पहली मिल गई थी मेरे को, फर्स्ट कैंडिडेट पूनम अरोड़ा। एकदम सही टाइम पे मिली थी भाई। 5 साल की थी वो।
मैं भी 6 का ही था। एज अप्रोप्रिएट था, ठीक है। सब बढ़िया भी चल रहा था। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, लास्ट पीरियड बचा हुआ था, मुझे आ गई पॉटी। मैं ना स्कूल में पॉटी वॉटी नहीं जाता था। मेरे कुछ उसूल थे। समाज को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए देवेश बेइज्जत कर रहा है। ये सब राज मेरे साथ रहेंगे। मैंने डिसाइड किया एक ही पीरियड बचा हुआ है, जब्त कर लेते हैं। सफल भी हो गया था, छुट्टी हो गई थी। बस में बैठ गए थे जाके। बस वाले भैया थोड़ा एक्साइटेड थे। स्पीड ब्रेकर खुद आ जा रहा है। मैं जम के बैठा हूं। नहीं देवेश, इतना गंदा अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी पहली प्रेम कहानी का हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते स्टॉप तक पहुंच गए। उतरे, घर की ओर बढ़ चले। पूनम का घर पहले आता था, मेरा 2 घर छोड़ के आता था। पूनम के घर तक भी पहुंच गए। उसकी माँ खड़ी बाहर चबूतरे पे उसका स्वागत करने के लिए। मैंने आंटी को नमस्ते भी बोला है। आंटी ने पलट के नमस्ते भी बोला है, अचानक से। आंटी के हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। मुझे ना यार पता ही नहीं चला। मेरी बॉडी ने गिव अप ही कर दिया, मतलब कि ये तो नहीं कर रहा, कंट्रोल हमें लेना होगा। तो पूनम तो बेहोश हो गई। वो नहीं झेल पाई ट्रॉमा ये। पूनम की मां नहीं हुई बेहोश, उसने जिंदगी देखी हुई थी, उसके लिए बड़ा ट्रॉमा नहीं था। फिर पूनम की मां अंदर गई, अंदर से पाइप निकाल के लाई। इसकी पूनम के चबूतरे पे खड़े होके मेरी तराई गई, सर से लेके पांव तक, एक कीचड़ में सनी भैंस की तरह मुझे धोया गया। तो जब पूनम के चबूतरे में धुल रहा था, तब मुझे ख्याल आया कि देवेश, अब इस चबूतरे पे बारात लेके तो नहीं आ पाएंगे। हक दिया आपने वहां पे। नहीं मिला भाई, स्कूल में प्यार नहीं मिला मुझे। और नहीं मिलता आसानी से। सच्चा प्यार तो दोस्तों एक ही बार हुआ है मुझे, नैनीताल में हुआ था। यस, घूमने गया था मैं, बीवी के साथ गया था। प्यार क्या पता बीवी साथ में है। प्यार अंधा होता है। नैनीताल में थे हम, एक ही दिन था हमारे पास, तो हमने डिसाइड किया कोई लोकल ड्राइवर हायर कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी में खाई में कूद जाएंगे। जिसको फोन किया सबने बोला एक ही दिन है, 2-3 पॉइंट मैक्सिमम दिखा सकते हैं, पैसे 8,000 10,000। एक आदमी को फोन लगा, उसका नाम था विंकल। विंकल, ट्विंकल में से टी हटा दो फॉर सम रीजन, ठीक है। विंकल से पूछा, विंकल भाई एक दिन है, कितने पॉइंट दिखाओगे? कहता 15-20 दिखा दूंगा। ओ भाई, मैं 15-20 है नैनीताल में। पैसे क्या लोगे? 2,000 दे देना। मैं विंकल भाई जल्दी आओ। कहाँ थे आप अभी तक? विंकल आ गया अपनी ऑल्टो लेके, इतना सा क्यूट सा सरदार। होटल के बाहर सड़क पर खड़ा वेट कर रहा हूँ उसका, मेरे सामने गाड़ी लगाई है आके। गाड़ी से उतर के बोल रहा है, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका यहाँ पे। विंकल तुम तो पागल हो यार। भर लिया मैं ऑल्टो में, नैनीताल की घुमावदार सड़कों पे 120 पे भगा रहा है। तभी 2,000 लिए उसने। लिटरली 15 पॉइंट दिखाए हैं उसने। मैन ऑफ पॉइंट ऐसे वर्ड्स, दिखाए। विंकल अनाउंस कर देता था, अच्छा पॉइंट आने वाला है, लेफ्ट की तरफ देखो।
पलक नहीं झपकना, रोकना दूर की बात है, स्लो भी नहीं करता था, 120 पे ही निकलते थे। पॉइंट निकल जाने के बाद विंकल खुद अनाउंस करता था, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा। ओके विंकल, जैसा आपको ठीक लगे। 120 पे भगा रहा है, लगातार फोन बज रहे हैं उसके, लगातार फोन उठा रहा है वो। हर बार फोन उठा के एक ही बात बोल रहा है। नैनीताल से करीब 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी पड़ता है। हर बार फोन उठा के बोल रहा है, हाँ हाँ हल्द्वानी में ही हूं, पहुंचा हूं 2 मिनट में। तो फोन काट के मुझे देख के बोलता था, है झूठ बोल रहा था। मैं कहा, हाँ विंकल, पता है मुझे। भाई फुल पागल भाई। मेरी बीवी को ना पैराग्लाइडिंग करनी थी। मैंने विंकल से बोला, विंकल भाई वहां रोकनी पड़ेगी। मान चलेगा सिस्टम है, खिड़की नीचे कहीं फेंक दिया, उड़ के आ जाना, नीचे मिल जाऊंगा मैं। नहीं वो ऊपर से फेंकेगा नीचे। हैंडब्रेक खींचा तब रुका। बीवी चली गई पैराग्लाइडिंग करने। आई डोंट डू थिंग्स। नीचे से हाथ हिला रहा। विंकल यहाँ खड़ा खड़ा मेरे कान भरे जा रहा। ये भाभी आपके बिना एंजॉय तो बहुत कर रही हैं। विंकल चुप रहोगे क्या तुम? क्योंकि मुझ पे काम करने लग गया था। मैं बिना बात नाराज हो रहा हूं नीचे खड़ा खड़ा। ये तो हवा में उड़ रही है तो। विंकल गलत आदमी था भाई। विंकल से प्यार हो गया था मुझे, दिल में बस गया था मैंने। ऑफर किया था मैंने उसको, चल दिल्ली मेरे साथ, 1 लाख रुपए महीना दूंगा तेरे को। नहीं माना वो। कोई ड्राइवर को नहीं देता कोई 1 लाख। आप एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगोगे ऑब्वियसली। ऐसे कैसे? आखिरी बार प्यार हुआ मुझे MBA फर्स्ट ईयर, ओरिएंटेशन पहला दिन। देखते समझ गया, अच्छा अच्छा इसके लिए पैदा हुए थे। एक ही अप्रोच थी मेरी लड़कियों को लेके, ठीक है, एक ही तरीका मुझे आता था जो मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स नाउ। ओके। ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। ओके, मैं जाता था लड़की के पास और मैं बोलता था, सॉरी एक्सक्यूज मी, यू लुक एग्जैक्टली लाइक माय थर्ड गर्लफ्रेंड। ओ। फिर वो पूछती थी, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड जो है, बोलता था भाई क्या लाइन है, वाओ। चल जाता था, ठीक है। बट आई थिंक ये जयपुर में चल रहा था। हाँ, जयपुर में लड़कियां थोड़ी डिप्राइव्ड सी थी उस समय। माँ ये सब सुनने को नहीं मिल रहा था। और वही सब, छी हेलो मैडम कहाँ जा रही हो? क्या? और वही सब, छी हेलो मैडम कहाँ जा रही हो? ये क्या है? ये बहुत रिफ्रेशिंग था उनके लिए। ये सब सुन के बावली सी हो जाती कि 2 फेरे तो ले लो, यहीं ले लो। तो मैं कॉन्फिडेंस पे हाई था बहुत, ठीक है। उछलता हुआ पहुंच गया उसके पास, सॉरी एक्सक्यूज मी, यू लुक लाइक माय थर्ड गर्लफ्रेंड। उसने बोला व्हाट? मैं बोला टू। उसने बोला आई ओके? मैं बोला बूस्ट इज द सीक्रेट टू माय एनर्जी। पहला इंप्रेशन बहुत गलत चला गया था। दूसरा भी एक्चुअली मैं बहुत अग्रेसिव हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था मुझे। हॉस्टल गया, उसकी क्लास के लड़के पीट दिए सारे ही इन एडवांस। आँख उठा के मत देखना। किसको भाई? नाम बता। नाम नहीं बता मुझे अभी। कर रहा हूँ फिगर आउट। बात चल रही है अभी। किसी को मत देखो, 4 दिन जमीन देख के जाओ। ज्यादा कर दिया था मैंने। तो एडमिन ऑफिस चला गया था कि उसका आईडी कार्ड मत बनाना, मेरा सरनेम आएगा उसमें। ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया था भाई। 3 दिन में पूरे कॉलेज को पता चल गया था कि जयपुर से एक लड़का है प्यार करने के लिए। उसके रास्ते में नहीं आना है। ज्यादा कर दिया था। विच इज वाई 5 साल लग गए फिर मुझे उसे समझाने में। 5 साल डेट किया हमने, पूरा पास दबा दिया मैंने अपना।
किसी से मिलने नहीं दिया उसको। वो पूछती थी मुझसे तुम्हारे जयपुर के दोस्त नहीं, मतलब नहीं, बाढ़ आई थी मर गए सब। अकेला सवार हो जयपुर से मैं, मुझसे बातें करो। दोस्तों से कैसे मिलवा दोगे यार तुम? किसी के भी दोस्त ने कोई अच्छी बात शेयर की है कभी? कभी भी ऐसा कोई दोस्त मिला है कि जिसने याद दिलाया होगी, याद है तेरे मैथ्स में 10 आउट ऑफ 10 आए थे? नहीं, हमेशा याद है सीवर लाइन में गिर गया था, चटनी खाली थी, ये याद है, और याद ही कुछ नहीं इनको। अगर नहीं भाई, नहीं करना, ये सब नहीं करना। वो पूनम भी ऐसे गई थी। रिस्क लेना ही नहीं इस बार। 5 साल डेट किया भाई, डेटिंग चल रही थी हमारी, पर शादी को तैयार नहीं हो रही थी। एक तो ये जो बंगाली लोग होते हैं ना, ओके नहीं, ये नॉन बंगाली से उतना जल्दी भरोसा करते नहीं। जैसे हमारी डेटिंग शुरू हो गई, 3-4 महीने हो गए थे, मुझे यही नहीं बताता कि उसको हिंदी आती है। हाँ, और मैंने भी अज्यूम कर लिया था, क्योंकि बंगाली लोग आपस में बंगाली बात करते रहते हैं, बाहर सबसे इंग्लिश में करते हैं। मुझे यही 2 आती बेचारी को इसको। वो तो 4 महीने बाद उसने कोई हिंदी मूवी देखने के लिए कहा, मैंने कहा ये तो हिंदी है। तो कह रही तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैं कहा 4 महीने से मैं गो तो टॉयलेट पूछे जा रहा हूँ तुमसे। ये हुआ। नहीं मान रही थी भाई, शादी को तैयार नहीं हो रही थी वो। फाइनली मैंने काला जादू करवा दिया उसको, उन्होंने रिवर्स। भाई साहब, वो मान गई। माँ बाप की बारी आई, माँ बाप बांटे हुए थे हमने, अपने अपने देखेंगे। मेरे वालों का कॉन्फिडेंस था मुझे, मेरे वो वाले माँ बाप हैं, वैसे नहीं होते जो कभी कुछ पूछते ही नहीं, सिगरेट शराब पीते हो नहीं पीते हो। उनको पता है मैं बोल दूंगा पीता हूं तो क्या करेंगे। जब स्टेप 2 ही नहीं है हमारे पास, स्टेप 1 भी क्यों लिया जाए? मेरे घर पे तो निपट गया था, 2 मिनट में ही हो गया था काम। उसके घर पे लंबा चल गया। वो लोग उसमें अटक गए कि हम जयपुर में जानते नहीं किसी को, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं, कैसे भेजे लड़की वहां पे। 1.5 महीना खा गए भाई लोकल कांटेक्ट ढूंढने में। जैसे तैसे प्रबंध हुआ किसी का, फिर आए जयपुर के एक रेस्टोरेंट में, हम लोग मिलने वाले थे, ठीक है, मीटिंग सेट हो गई हमारी। वो लोग बैठे अपनी लोकल कांटेक्ट लेके, मैं घुसा अपने माँ बाप लेके। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कसम बता रहा हूँ। पूनम की माँ बैठी। सारे शहर में यही मिले तुमको? यही, और एक इकलौता चश्मदीद गवाह जो मेरा छूट गया था। वो इतनी एक्साइटेड बैठी हुई थी, उसको तो पता था कौन आ रहा है। वो घुसते, इसको तो हम बचपन से जानते हैं। बोले हाँ, चुप रहो चुप। भाई वो नहीं रुक रही, वो पॉटी जोक्स मारे ही जा रही है। घुसते ही मेरे चेंज ऑफ क्लोथ्स तो लाया है ना, मेरा क्या है क्या है। वो नहीं रुकी भाई। मेरे पापा खड़े हुए बीच में, वॉशरूम हो आता हूँ, कह रही हाँ हाँ चले जाना चाहिए, आया हो तो। Anyways, the point of this show is, दोस्तों, कुछ नहीं आता मेरे को, इसलिए मैं बचपन से प्यार ढूंढ रहा था कि मेरी जिंदगी कट जाएगी, ठीक है, और वही हुआ। If I can be serious for the last moment of the show, एक ही लड़की थी जिससे प्यार हुआ था वाकई मुझे। आज वो लड़की मेरे बच्चे की माँ है। Thank you, thank you, thank you. शादी नहीं हो पाई मेरे उससे। क्या मतलब क्या? शादी किसी और से हुई है मेरी, वो कहानी कभी और सुनाऊंगा। Thank you so much for coming, you guys were lovely. Thank you so much for being here. Please keep supporting comedy. मजा आ गया देख के।
बहुत बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया ये पूरी स्टैंड अप देख के। दिवेश दीक्षित की लवर बॉय वाला एरर उनका, और सबसे बेस्ट पार्ट भाई तो वो तराई वाला पार्ट भाई, ये बाद में भी तराई गई, और वो ये और दूसरा वो पूनम वाला पार्ट, एंड थर्ड वाला जो अभी ये पूनम के रिश्ते पे करने जाए और पूनम की माँ ही बैठी थी वहां पे, एंड वो जो पॉटी जोक्स मारे जाती है, यस मजा आ गया हंस हंस के। एंड आप बताना आपको स्टैंड अप वीडियो कैसे लगी, ओके। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।